नमस्कार, जन टीवी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान के उस चर्चित प्रकरण आनंदपाल एनकाउंटर मामले की, जिसको लेकर के पिछले 20 दिन से गतिरोध 20-22 दिन से प्रदेश में गतिरोध बना हुआ था। आंदोलन की राह पर राजपूत और रावणा राजपूत समाज था। आखिर सरकार और समाज के बीच सहमति बन गई है और इस सहमति के बाद राजपूत समाज ने कहा है कि अब फिलहाल कोई आंदोलन नहीं है। सीबीआई की मांग को लेकर के जो गतिरोध बना हुआ था उस पर भी सहमति बनी है। सरकार अनुशंसा करेगी और उसके बाद सीबीआई तय करेगी कि उसे जांच करना है कि नहीं करना है। फिलहाल हम इसको पूरे प्रकरण को और ये जो एनकाउंटर के बाद का वक्त रहा उसको लेकर के आपको एक पिक्चर दिखाते हैं और उसके बाद हमारे पैनलिस्ट के पास हम लौटते हैं। राजस्थान सरकार और पुलिस ने कभी नहीं सोचा था कि गैंगस्टर आनंदपाल का एनकाउंटर सरकार के लिए मुसीबत का सबब बन जाएगा। एनकाउंटर के बाद राजपूत समाज आक्रोशित हो गया और समाज ने आंदोलन की राह पकड़ ली। राजपूत समाज ने आनंदपाल एनकाउंटर को लेकर सवाल उठाए और सवाल उठने लगे तो समाज ने इस बात का भी सवाल उठाया कि आनंदपाल अगर सरेंडर करना चाह रहा था तो उसका एनकाउंटर क्यों किया गया। इस मसले को लेकर समाज की तरफ से सीबीआई जांच की मांग रखी और मांग नहीं मानने तक आनंदपाल के अंतिम संस्कार नहीं करने का समाज ने फैसला लिया। हालात यहां तक बिगड़े कि आनंदपाल का गांव सांवरात छावनी में तब्दील हो गया। एक व्यक्ति को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। राजपूत समाज और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच बैठकों के कई दौर चले लेकिन सहमति नहीं बनी। आखिरकार समाज के जयपुर कूच के ऐलान के बाद 18 जुलाई को गृह मंत्री कटारिया और राजपूत नेताओं के बीच बैठक हुई और बैठक में 7 मुद्दों पर सहमति बनी। खासतौर पर सीबीआई जांच पर सरकार ने अनुशंसा की बात कही है। मुख्य रूप से जो बात थी कि 2 एफआईआर दर्ज हुई है। एक हुई रतनगढ़ में 190/17 और एक हुई है अमराज में 238/17 सुरेंद्र की डेथ का, जिसका पोस्टमार्टम अभी चल रहा है। इन दोनों एफआईआर के साथ ये सारा केस सीबीआई को भेजने की अनुशंसा राज्य सरकार करेगी। संघर्ष समिति के सभी सदस्य और राज्य सरकार के प्रतिनिधित्व के बीच मध्यांतर बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा हुई। हमारी 7 मांगें थी और लगभग सभी मांगों पर सहमति बन गई। जो मुख्य मांग सीबीआई से जांच कराए जाने की थी उसके लिए सरकार ने सीबीआई को पत्र दिए जाने पर सहमति बन गई है। आनंदपाल के एनकाउंटर के बाद से ही राजपूत समाज और सरकार के बीच बना गतिरोध आखिरकार टूटा है। सरकार भी इस मामले को और नहीं खींचना चाह रही। एक तो चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और दूसरा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का दौरा इसका प्रमुख कारण माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। तो चलिए, आपने जन टीवी की नजर से पूरे घटनाक्रम को देखा कि 14 जून को जो घटनाक्रम एक लंबा समय पूरा एक निकला है और एनकाउंटर को लेकर के चले राजपूत समाज और सरकार के बीच सहमति बनी। सबसे बड़ी बात यह है। हमारे साथ इस वक्त करण राठौड़, प्रवक्ता करणी सेना इस वक्त हैं। मनोज मुदगल कांग्रेस के नेता हमारे साथ में हैं और मनीष पारिक जी भाजपा नेता इस वक्त हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। करण, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो गतिरोध इतने लंबे समय तक था, ये माना जा सकता है कि जिस चीज को लेकर के, जिन मांगों को लेकर के राजपूत समाज आंदोलन की राह पर था, सभी मांगे मान ली गई हैं? देखिए, मैं बताना चाहूंगा निश्चित तौर पे आज सरकार से जो हमारी सेकंड दौर की वार्ता थी वो सफल रही है। पिछले 24 दिनों से पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे भारत में आनंदपाल के जो एनकाउंटर की जो जांच की मांग कर रहे थे हम सीबीआई की, वो सरकार ने पूरी कर ली है। ना सिर्फ आनंदपाल प्रकरण की, जो सुरेंद्र सिंह जो शहीद हो गया पुलिस की गोली से 12 तारीख को, उसकी भी सीबीआई जांच रिकमेंडेशन कर दी है सरकार ने। और उसके अलावा चाहे जो छोटी छोटी डिमांड थी साथ, चाहे वो आनंदपाल की पुत्री चीनू को दुबई से लाके जयपुर में राजस्थान में सेटल करने की बात हो, उसको किसी तरह से कोई परेशानी नहीं किया जाएगी। इसके अलावा जो उनकी संपत्तियां रिलीज करने की बात हो, जो लड़कों पे 2000 मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं, उनको सरकार एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में हटाने की बात हो। इसके अतिरिक्त जो हमारे कमांडो थे सोहन सिंह, उनसे हमें मिलने नहीं दिया जा रहा था,
उससे भी सरकार ने अपनी फोर्स हटा ली है। सरवण सिंह की बेल का मामला हो या और भी कोई डिमांड्स हो, वो पूरी हो गई हैं और राजपूत समाज पूरी तरह संतुष्ट है कि आज जो वार्ता हुई है वो बहुत अच्छे वातावरण में हुई है और हमने जो हमारा 22 तारीख को प्रस्तावित आंदोलन था वो वापस ले लिया है। चलिए, 22 तारीख को राजपूत समाज ने कूच करने का ऐलान किया था और तब से लग रहा था कि शायद सरकार और राजपूत समाज के बीच चर्चा हो सकती है। वजह साफ थी कि 21, 22, 23 3 दिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जयपुर दौरे पे हैं और इसी दौरान धारा 144 भी जयपुर के 2 जिलों में लगाई जा चुकी थी। तब से लग रहा था कि सरकार शायद इस डैमेज को कंट्रोल करने की भरपूर कोशिश करेगी और आखिर वही हुआ। इस पूरे प्रकरण से अब ये कहा जा सकता है कि मामला साफ हो गया है दोनों की तरफ से वार्ता के बाद से। चलिए, अब हमारे साथ मनोज मुदगल, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये पूरा जो प्रकरण था, कांग्रेस लगातार इसमें डिमांड करती रही, बीजेपी का आरोप रहा कि इससे राजनीतिकरण किया जा रहा है इस मुद्दे का। देखिए योगेंद्र जी, बिल्कुल स्पष्ट है, जन संघर्ष और जन विरोध के सामने इस राज्य सरकार ने घुटने टेक दिए हैं। क्योंकि ये जो पूरा प्रकरण था, अगर सरकार संवेदनशील होती, सरकार बिल्कुल जागी हुई होती, जो काम आज 22 या 25 दिन बाद में सरकार ने किया, अगर ये 12 तारीख से पूर्व कर दिया होता तो शायद एक बड़ी घटना घटित होने से रह जाती। एक सुरेंद्र सिंह जो शहीद हुआ इस प्रदर्शनकारी इस पूरे प्रकरण में, वो भी बचता। उसके अलावा अनेकों जो आंदोलनकारी थे जिनको की गोलियों का शिकार होना पड़ा या पुलिस की लाठी गोली का शिकार होना पड़ा, उनको भी इससे राहत मिलती। लेकिन ये सरकार पिछले 15-20 दिन से प्रदर्शनकारियों से कोई बातचीत ना करना, बार बार एक ही मांग होना कि अगर सरकार सच्ची है, एनकाउंटर सच्चा है, तो उसको क्या तकलीफ थी कि उसने सीबीआई जांच के लिए वो पीछे बार बार हट रही थी। जी, अब क्या हुआ? अब तो ये माना जा सकता है कि चलिए आपकी भी बात रहेगी, राजपूत समाज की बात रहेगी, अब तो सरकार ने बात मान ही ली ले। देखिए, सरकार ने बहुत सी मांगों पे सहमति भी दी है, सरकार ने घुटने टेके हैं, अभी कुछ बातें और शेष हैं। क्योंकि जो प्रदर्शनकारियों पे बेवजह सरकार ने मुकदमे बना दिए, प्रदर्शनकारी 12 तारीख वाले जो श्रद्धांजलि सभा थी, उन पे मुकदमे वापस लेना और जो धाराएं लगा रखी हैं जिनके पीछे सरकार बेवजह उनके गांव में कर्फ्यू लगा रखा है, 144 धारा लगा रखी है, प्लस इसके अलावा नागौर, डीडवाना, बीकानेर, इन जिलों में इंटरनेट सेवा प्रभावित हुई है, मोबाइल सेवा प्रभावित हुई है। सरकार को चाहिए कि तुरंत प्रभाव से इन जिलों के जो इंटरनेट सेवा है, मोबाइल सेवा, इनको दूर संचार को बिल्कुल दुरुस्त करे। और जो बेवजह पुलिस तंग कर रही है वहां लोगों को बुला बुला के, आज जैसा कि भाजपा के एक विधायक जो स्थानीय विधायक हैं जयपुर से, विद्याधर नगर से, उन्होंने भी आरोप लगाया है कि पुलिस बेवजह तंग कर रही है, राजपूत समाज को बदनाम कर रही है, राजपूत सभा भवन को बदनाम कर रही है। और इस प्रकार के अगर कृत्य करती है तो भाजपा को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। यह बात भाजपा के विधायक ने कही है, क्योंकि पिछले 20-25 दिन के प्रकरण से भाजपा को बड़ा भारी झटका लगा था। जगह जगह से शिकायतें हो रही थी, समाज के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। अशोक परनामी जी जब पाली सिरोही गए, उनको भारी विरोध का सामना करना पड़ा। ओम माथुर जी जब बाड़मेर साइड का दौरा किया, उनको भारी विरोध का सामना करना पड़ा। शिवराज सिंह जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वो दौरे पे गए जोधपुर के आगे, तो उनको विरोध का सामना करना पड़ा। समाज के लोग उत्तेजित थे, समाज के लोग सरकार के निर्णय के विरुद्ध थे, सरकार के निर्णय से खुश नहीं थे। और उस वजह से सारा घटनाक्रम में हम ये मानेंगे कि ये राज्य सरकार की फेलियरनेस थी। आखिरकार सरकार जागी, यही इनकी बहुत बड़ी। अब तो पास हो गई सरकार। देखिए, पास होना ना होना, आज कितने लोगों की जान गई, कितने लोग हताहत हुए, परिवार सुरेंद्र सिंह का शहीद हो गया। आज आप उनके परिवारों को नौकरी देने की बातें सिर झुका के कह रहे हो। ये बातें अगर गृह मंत्री जी आप पुलिस का बचाव करते करते इतने दिन हो गए, अगर ये आप पहले कह देते तो शायद आज ये अनहोनी नहीं होती, ये घटना घटित नहीं होती। कितने लोगों के परिवार बचते, आज पुलिस के परिवार बचते। आज आप लोगों की ये कुंभकर्णी नींद नहीं, आज ये पूरी सरकार को सुला के रखा। चलिए मनीष जी, सुना आपने जी। अब बात यह है कि कानून व्यवस्था प्रशासन की अपनी मर्यादाएं होती है। बड़ी बात यह भी है कि जो राजपूत समाज है उसके बीच में सदा से भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वही लोग उनसे बात कर रहे थे और सब कुछ था। लेकिन कुछ समय ऐसा लगा कि शायद कांग्रेस पार्टी इसमें आग में घी डालने का काम कर रही है, इसलिए ऐसे बयान दिए गए। इसमें भारतीय जनता पार्टी की पूरी जिम्मेदारी के साथ ये भूमिका निभानी है
जो थी वो उन्होंने निभाई, गृह मंत्री जी ने सेंसिटिविटी दिखाई, और जो भी आपने देखा कि राजपूत समाज के नुमाइंदों से बात होते ही राह निकल गई। लेकिन जब तक कांग्रेस पार्टी बीच में राजनीतिकरण करने के लिए आती रही तो मुसीबत खड़ी थी। प्रशासन को भी अपना दायित्व पूरा करना होता है। अगर मनीष जी, कांग्रेस ये थोड़ी कह रही थी कभी भी कि आप हमें बुलाइए डायलॉग के लिए, राजपूत समाज को भी बुलाइए। नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ डायलॉग के लिए बुलाने की बात नहीं। आप ये भी बताएंगे कि इस बारे में जब बात हुई है वो सब, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ऐसा माहौल पैदा किया कि जिससे तनाव पैदा हो और इससे लगे कि दो फ्रैक्शन चल रहा है, जबकि फ्रैक्शन नहीं था। एक दूसरी बात, जहां तक ये प्रशासन की बात है, उस समय देवी सिंह जी भाटी नेता हो हमारे, और भी कई नेताओं लोगों ने कहा, उन सब ने भी साथ दिया, और जब 12,000 लोगों का एक गलत रिपोर्ट आ गई उसका उन्होंने विरोध किया। अब आज नरपत सिंह राजवी जी ने कहा, तो ऐसा नहीं है, मतलब ये अल्टीमेटली जो भी नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के या उन्होंने विरोध किया, उनके बीच में कोई बात नहीं। लेकिन मैंने आपको कहा सारी गड़बड़ तब हुई जब ये इसको फ्रैक्शन करने की दिखाने की कोशिश की गई कांग्रेस पार्टी द्वारा। अल्टीमेटली सेंसिटिव सरकार है, ये तो प्रूव हुआ ही है। चलिए मुनीष जी, एक मेरा सवाल और है यहाँ पे। राजपूत समाज ने कंप्रोमाइज किया, सरकार ने सहमति दी, लेकिन अभी भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीबीआई की जांच की जो एक डिमांड थी राजपूत समाज की, अभी आपको लगता है कि वो क्लियर है? क्योंकि सीबीआई के सामने सरकार की अनुशंसा जाती है और सीबीआई एक फ्री इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वो उसके इच्छा और विवेकाधिकार पर डिपेंड करता है कि वो जांच करे या ना करे। तो मैं ऐसी स्थिति में करण सिंह आपसे जानना चाहूंगा, अगर सीबीआई फाइल को लौटा देती है कि हम जांच नहीं करेंगे, मैं लगता ही नहीं कि इश्यू सीबीआई के लायक है, तो क्या होगा? देखिए, मैं बता दूं कि ऐसे कई प्रकरणों में हुआ है, चाहे वो चतुर सिंह का मामला हो, दारिया एनकाउंटर हो, जब स्टेट गवर्नमेंट ने अनुशंसा कर दी सीबीआई को, बिल्कुल, लेकिन अगर वहां सीबीआई मना कर देती है तो हम दिल्ली में भी अपनी लड़ाई लड़ेंगे, अपनी बात को मजबूती से रखेंगे। और अगर फिर भी बात नहीं बनती है, जो लेटर होता है स्टेट गवर्नमेंट का रिकमेंडेशन का, वो लेटर जब हम जुडिशरी में जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, तो कोर्ट भी उस चीज को देखता है, कोर्ट भी उस चीज को एनालिसिस करता है कि स्टेट गवर्नमेंट खुद इस मामले की सीबीआई जांच कराना चाह रही थी, तो वो डॉक्यूमेंट एक हेल्पिंग वर्क का काम करता है कोर्ट में, और निश्चित तौर पे उसमें सीबीआई जांच के ऑर्डर होते हैं। तो ये बहुत हेल्पिंग लेटर है। सीबीआई मना कर दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मानता हूं कि कोर्ट में निश्चित तौर पे हमारी बात को एडमिट किया जाएगा और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। चलिए, ओम सैनी साहब विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में हैं। ओम जी, क्या माना जाए 24 जून से जो प्रकरण, और अब हम आपको बताएं कि 18 जुलाई को ये पूरा एक घटनाक्रम है जिससे अब पर्दा हटा है और राजपूत समाज के लोग वापस अपनी दिशा में लौट रहे हैं। एक लंबा एक वक्त निकल चुका है, तो क्या लगता है आपको कि पहले इससे सारे प्रकरण को ठंडा किया जा सकता था? निश्चित रूप से देखिए, मुझे यूँ लगता है, मैं मनीष जी की बात से कतई सहमत नहीं हूँ। ये इस सारे मामले को जिस तरीके से डील किया हमारे गृह मंत्रालय ने और हमारे गृह मंत्री ने, उसने सारी उत्तेजनाएं पैदा की है। और ये भी कहना गलत है। देखिए, कांग्रेस प्रतिपक्ष में है और प्रतिपक्ष को हमेशा जो भी कोई संकट पैदा होता है उसमें अपनी बात कहने की जरूरत पड़ती है, उसको कहना चाहिए। और कांग्रेस ने ये तो कहा नहीं, भड़काया तो है नहीं किसी को। एक समाज एकत्रित हुआ, उस समाज के की जो नाराजगियां थी, जिस तरह का स्टेटमेंट आया था, वो स्टेटमेंट अपने आप में बड़ा कंट्रोवर्शियल था। अमावस्या की रात में कांच में देख करके ऐसा कि सब, ये तो नेचुरली ऐसा क्या हुआ? हम लोगों ने इसी चैनल पे सब चीजें डिस्कस की हैं कि ऐसे कैसे, ये क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। तो अगर जांच की बात हो रही थी तो या तो चीजों को इस तरीके से एक्सप्लेन किया जाना चाहिए था कि ये संकट ही पैदा नहीं होता और सब बड़ा स्पष्ट रूप से सामने आया, लेकिन पारदर्शी कुछ नजर नहीं आया। और यही वजह रही कि इतना लंबा खींचा। तो ये लंबा खींचना हमारे गृह मंत्रालय की या गृह विभाग की बड़ी कमजोरी महसूस हो रही है। अब 3 इंपॉर्टेंट लोगों ने आज बातें की है और उसके साथ में संवाद हुआ है, तो उसके नतीजे भी निकल रहे हैं। ये अच्छी बात है, नतीजे निकलने चाहिए। लेकिन ये कह करके कि कांग्रेस भड़का रही है या प्रतिपक्ष भड़का रहा है, ऐसा ये रास्ता नहीं है। या समाज खामखा कोई बात कर रहा है, ये भी बात नहीं होनी चाहिए। जिनके लगा है, जिनको दुखा है, देखिए आनंदपाल सिंह जैसा भी था, लेकिन वो भारत का नागरिक था। उसके साथ में जो भी मुकदमे लगे हुए थे उनकी जांच होनी चाहिए थी, उनको जो भी पनिशमेंट मिलता वो सब ग्राह्य था। लेकिन किसी आदमी की जिंदगी ऐसे नहीं ली जा सकती जैसे लेने का आरोप लगाया जा रहा है। इसलिए जांच अगर हो जाती तो सारा मामला खत्म हो जाता है। वो ठीक बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि सीबीआई रिफ्यूज भी कर दे तो भी कोर्ट के माध्यम से इन सब बातों पर बात हो सकती है। तो मेरा ख्याल है, लेकिन जिस तरीके से प्रकरण समाप्त हो रहा है उसमें अब ज्यादा कुछ बचता नहीं है और न्याय मुझे लगता है कि मिलेगा। लेकिन जो अनावश्यक रूप से लोग फंस गए हैं, जो उस भावनावश वहां पर एकत्रित हुए और जो उत्तेजनाएं पैदा हुई और जिसके नतीजे में मुकदमे लगे हुए हैं, उन सबको मेरा ख्याल है धीरे धीरे
राज्य सरकार को विड्रॉ करना चाहिए और एक सांत्वना की बात होनी चाहिए। चलिए, मैं मनोज जी एक बात आपसे जानना चाहूंगा कि आनंद पाल सिंह, जब मालूम था इतने उन पर मुकदमे हैं, किस तरह से उन पर इनाम रखा गया, किस तरह से वो भगे थे, पूरा एक प्रकरण था और वो एक गैंगस्टर के रूप में पहचाने भी गए, लगातार उन पर आरोप भी लगते रहे। क्या वास्तव में ऐसा लगता है कि समय रहते समाज के लोगों को भी, मैं करण सिंह पहले आपसे जानना चाहूंगा कि समय रहते मूल धारा में लाने की कोई कोशिश नहीं की गई आनंद पाल को, या ऐसे हालात ही नहीं बनते? देखिए योगी जी, बताना चाहूंगा कि हम ये नहीं कह रहे आनंद पाल अपराधी था या नहीं था, ये कोई डिबेट ही नहीं है, ना राजपूत समाज की डिमांड है। हम कह रहे हैं कि सही और गलत की जांच हो, न्याय और अन्याय की बात हो। बिल्कुल सही बात से सहमत हूं, अपराधी था या नहीं था ये कोर्ट तय कर दी। एक भी मुकदमे में उसको सजा नहीं हुई। जिस आईजी ने एनकाउंटर किया है वो खुद 7 साल जेल में रह के आए हैं, खुद अपराधी की श्रेणी में आते हैं, तो उस पर डिबेट क्यों नहीं होती? वो थे नहीं, वो नहीं थे, ये वो कह रहे हैं नहीं थे, लेकिन आईजी थे, उनको बता दिया गया था गोलीबारी हो रही है और वो कह रहे हैं मुझे ये नहीं पता गोलीबारी किससे हो रही है। तो वो बचना चाह रहे हैं अब कहीं ना कहीं, क्योंकि वो 7 साल जेल में रह चुके हैं। गृह मंत्री पहले कहते हैं कि मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं, मैं तो सो रहा था। तो उनकी पुलिस क्या कर रही है? अगर गृह मंत्री को पता ही नहीं है तो मैं उनसे अपील करूंगा कि आप इस्तीफा दे दें गृह मंत्री जी। अगर मुख्यमंत्री उनको बधाई दे रही है कि बधाई हो, आप असंवेदनशीलता देखिए, किसी व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है और बधाई दी जाती है, इससे क्या असंवेदनशीलता होती? पिछले 24 दिन से नागौर में सांवरात गांव को जो तानाशाही मुगलों और अंग्रेजों ने हम पे नहीं की वो की जा रही है, और जो अंतोष्टि की जा रही है 3:15 बजे वहां पे मानव अधिकार आयोग का नोटिस चिपकाया जाता है और 6:22 पे उसकी अंतोष्टि की जाती है। मैं पूछता हूं 3:15 से 6:22 में क्या 24 घंटे हो जाते हैं? सूर्य अस्त के बाद उसकी 2500 पुलिस वाले लगा के वहां अंतोष्टि कर रहे हैं। और तो और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को वहां जाने नहीं दिया जा रहा। तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि दाल में काला नहीं, दाल पूरी ही काली थी। इसकी जांच होगी तो बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े अधिकारी जेल में जाएंगे। ये निश्चित तौर पर दूध का दूध और पानी का पानी होगा। चलिए मनोज जी, एक मैं सवाल में जानना चाहूंगा आपसे कि देखिए आनंद पाल एक गैंगस्टर के रूप में है। गैंगवार भी जिस पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के सामने उनका था, वो कई बार ये बात भी आते थे कि एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। राजस्थान की जो जाति विशेष हैं, 2 विशेष रूप से वो दोनों से ताल्लुक रखते हैं। आज आनंद पाल के साथ में ऐसी स्थिति हुई है, कल अगर उसके दूसरे जो एक गैंगस्टर उनके साथ ऐसी स्थिति होगी तो क्या होगा कि इसी तरह से समाज आंदोलन करके और न्याय दिलाए, या फिर हमारी न्यायिक प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए, हमारा सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिस पर भरोसा किया जा सके? देखिए योगेंद्र जी, नो डाउट वो गैंगस्टर था, अपराधी था, मुजरिम था, कोर्ट की नजरों में मुजरिम था। हम इस बात पे डिनाई नहीं कर रहे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर वो जीवन की मुख्य धारा में वापस लौटना चाहता है तो क्या किसी अपराधी को अधिकार नहीं है क्या? अगर उसको सजा कोर्ट से होती तो हमें कोई एतराज नहीं था, लेकिन आप उसका एनकाउंटर कर देते हो, उसको पकड़ के उसको गोलियों से भून देते हो। वो जीवन की मुख्य धारा में आना चाहता था, इसीलिए अपना सरेंडर करना चाहता था। आज से 6 महीने 4 महीने पहले भी उनके वकील साहब ने और मुख्य गृह मंत्री से मुलाकात की थी कि उनके जीवन की असुरक्षित है, अगर आप उनको जेल में, सेंट्रल जेल में सुरक्षा मुहैया कराएं तो वो समर्पण भी करने को तैयार है, आत्मसमर्पण करने को कोर्ट में तैयार है। लेकिन सरकार किसी भी बात पे तैयार ही नहीं थी। गृह मंत्री जी तो एक ही बयान देते थे, मैं तो आनंद पाल का नाम सुनते सुनते खुद आनंद पाल हो गया हूं। अब बताइए ऐसे गृह मंत्री का सरकार में हम भी क्या करें? और रही बात इसकी कि अभी मनीष जी कह रहे थे कि मुख्य धारा में कांग्रेस थी। अरे कांग्रेस तो अपना पक्ष रख रही थी, उसका हक है। आज पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने खाली यही तो कहा कि न्याय होता तो सीबीआई जांच करवा दीजिए। अगर एनकाउंटर सही है, सब काम सही है तो घबरा किस बात के लिए रहे? इसमें तो पूरी रिकॉर्डिंग थी, आपकी कई थानों की पुलिस थी, एसओजी थी। आप इसको दूध का दूध पानी का पानी सामने कर दें। यही उनकी मदर कह रही थी, आनंद पाल की मदर कह रही थी, यही उनकी बेटी कह रही थी। क्या कोई मां और बेटी वो अपराधी हो गए? एक आनंद पाल अगर कोर्ट की नजरों में अपराधी भी था, पुलिस की नजरों में अपराधी भी था, तो क्या उनका परिवार अपराधी है? इस बात का जवाब मुझे भाजपा के प्रवक्ता जरूर दें। और रही बात इसकी कि आप पूरे गांव में दहशत आपने फैला दी, पुलिस हर घर घर में बैठी है। हमारे प्रदेश प्रवक्ता श्री प्रताप सिंह खाचरियावास स्वयं गए और उन्होंने गांव का दौरा किया, गांव के लोगों से मिले। वहां लोगों ने कहा कि हमको घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे, दूध, सब्जी, पानी हमारी सब कुछ छूट गई है।
पुलिस वाले सुबह सुबह आके हमारे घरों के अंदर आके बैठ जाते हैं। हम हमारी पूरी की पूरी हमारा जीवन जो है वो पूरा उठपटांग हो गया है। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, हम शौच नहीं जा पा रहे। मतलब पूरी आप देखिए गांव की ऐसी हिटलरशाही सरकार पहली बार देखने को मिली है। और ये बार बार मैं ये की बात कह रहा हूं कि सीबीआई जांच अगर हमने किया तो कोई जानना चाहता हूं। चले सीबीआई जांच का एक अलग विषय है, उसको मैं थोड़ा सा अलग कर दूं तो वैसे सरकार का जरा आप भी एक बार मार्गदर्शन करें। ऐसे हालात में सरकार को क्या क्या जाना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए था सरकार को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए? सरकार अमावस्या की रात को शीशा देख के अगर एनकाउंटर कर रही है, निशाना लगा रही है तो सरकार की वाई है। पूरे सब लोग जानते हैं कि अमावस्या की रात अंधेरी रात होती है। सरकार ने हर जगह झूठ बोला, गृह मंत्री जी ने 3 बार झूठ बोला। पोस्टमार्टम उनका जबरदस्ती रतनगढ़ में करवा दिया गया, जबकि एनकाउंटर का नियम है कि आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे उनका पोस्टमार्टम होना चाहिए था, वो दोबारा हुआ। अगर सरकार पाक साफ थी, सरकार का एनकाउंटर बिल्कुल सच्चा था, आज 25 दिन बाद में जाके अगर यही काम पहले दिन उनका परिवार जब एफआईआर कराने रतनगढ़ गया था, उनकी धर्मपत्नी थी, उनकी माताजी थी, उनकी बेटी थी, आप कहते सीबीआई जांच के लिए हम लोग तैयार हैं और बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। सरकार किसी कटघरे में नहीं खड़ी थी, कांग्रेस ने कोई विरोध नहीं किया। कांग्रेस के पायलट साहब हो, चाहे हमारे गहलोत साहब हो, चाहे प्रताप सिंह जी खाचरियावास, हमारी एक मांग थी क्योंकि सर्व समाज था, ये राजपूत समाज का मामला नहीं था। सावरदा जो गांव है उसमें सभी समाज के लोग रहते हैं और ये सभी समाज के लोगों पे ये घटनाक्रम पे तो आपने प्रकाश डाला। मैं तो सिर्फ इतना सा जानना चाहता हूं कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ भी बैठे हुए हैं जी, ईश्वर ना करे कभी ऐसे हालात दोबारा कभी कोई बने किसी का, तो एक मार्गदर्शन सरकार के सामने रहना चाहिए जी। इन केस अगर ऐसे कभी हालात बने तो होना क्या चाहिए, क्या हो इसके लिए? सरकार अमावस्या की रात नहीं चुनी जाए, अमावस्या की रात चुनिए, एनकाउंटर कीजिए, अपराधी है उसको सजा दीजिए। कांग्रेस इस बात का कहीं विरोध नहीं कर रही। कांग्रेस का तो एक ही बात से विरोध था कि गृह मंत्री जी ने जो पहले दिन बयान दिया कि मैं सो रहा था और मुख्यमंत्री जी ने मुझे जगा के बधाई दी, क्योंकि गृह मंत्री जी को कोई पता नहीं, पुलिस प्रशासन में सोया रहा। और दूसरा उनको समय पे सीबीआई जांच अगर समाज चाहता था, सर्व समाज चाहता था। और पुलिस ने यहां भी झूठ बोला कि जो शहीद हुए सुरेंद्र सिंह जी कि उनको पहले ब्राह्मण बता दिया गया, बाद में उनको राजपूत बता दिया गया। ये कोई बात हुई? पुलिस ने हर जगह झूठ बोला है और ये राज्य सरकार के इशारे पे। मैं पुलिस प्रशासन को दोषी नहीं ठहराऊंगा, इसमें पूरी की पूरी राज्य सरकार की फेलियरनेस है। चलिए मनीष जी, आपने सुना कि आपके फेलियरनेस है। दूसरी एक बात मैं कहना चाहूंगा कि बहुत सारी जगह एक चर्चा का विषय भी है और चर्चा इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी कि सरकार को जब सीबीआई जांच की सिफारिश करनी थी तो कुछ दिन पहले कर देते तो 12 तारीख के हालात नहीं बनते, ये मामला पहले डिस्पोजल हो सकता था। और समीक्षक भी कई बार इस बात को कह चुके हैं कि सरकार थोड़ा सा गौर फरमाती, डायलॉग समाज के लोगों के साथ रखती तो हमें लगता है कि एनकाउंटर के बाद भी ये मामला सॉर्ट आउट हो सकता था। क्योंकि जब तक बॉडी रहती है, फ्यूनरल नहीं होता है, तब तक एक सिंपैथी गेन करता है, वो बॉडी भी करती है, परिवार भी करता है, वो चाहे नोटोरियस रहा हो, चाहे कोई आदमी समाज सेवी हो। क्योंकि मरने के बाद में देखे अंत किसका क्या होता है, सबसे बड़ी सजा क्या है, फांसी की, या जिसको भी मार किसी का अंत हो, इससे बड़ी कोई सजा नहीं होती है। तो एक तरह से एनकाउंटर यानी किसी का जीवन खत्म होना, उसके बाद तो कुछ है ही, उसके जितने अपराध किए उनका फल एक तरह से कहा जा सकता मिल चुका है, उसके बाद कुछ बचता नहीं है। तो जब तक उसका डिस्पोजल नहीं होता तो एक रहता है, हमारी परंपरा है कि जल्दी से जल्दी किसी भी व्यक्ति का अगर उसकी डेथ होती है तो उसका फ्यूनरल हो या फिर जिस समाज की जैसी भी जो संप्रदाय की परंपरा रही है वैसे रहनी चाहिए। आपको लगता है कि सरकार की तरफ से कोई ऐसा डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास नहीं किया गया? ये जो आज डायलॉग है ये कुछ दिन पहले भी हो सकता था। नहीं, मैंने आपको कहा कि डायलॉग के बारे में कोई बात नहीं। जो डायलॉग करने वाले हैं उनको उस अपराधी से, इस घटना से कोई संबंध नहीं। जैसे तथ्य है वो अभी भी ऑन पेपर्स हैं, उन तथ्य में कोई बदलाव नहीं है। जो भी जांच होनी है वो भी तथ्यों पे ही होगी। इसलिए ये जो कॉन्फिडेंस ऑफ द पुलिस है कि वो ये जाहिर करता है कि कुछ होगी तो हो जाएगी, एक बात। लेकिन एक दृढ़ प्रतिज्ञ, दृढ़ चरित्र शासन का ये उसूल है कि कोई भी अगर उसने पुलिस ने कार्रवाई की है, उनका मोरल बूस्टअप जरूरी है, कानून व्यवस्था उन्हीं को बना के रखनी है। ये एक संवेदनशील बिंदु है। विपक्षी भी सरकार में रहे हैं, ऐसे अनेकों उदाहरण मैं आपको गिना सकता हूं जब ऐसा हुआ। लेकिन ये कह रहे हैं कि जो कोई अपराधी नहीं था और उसको ये सब कर लिया, ये बात भी सही नहीं है। टीवी चर्चा में चूंकि इनका वहां रोल ही नहीं है, वहां जो तथ्य पत्रक पर उपलब्ध है, पत्रावली पर, वो यथावत है और उनके आधार पर ही न्याय होगा। देयर इज अ रूल ऑफ लॉ। तो सरकार पूरे कॉन्फिडेंस में थी कि इस बारे में जो भी कोई घटना है वो रूल ऑफ लॉ में होगी। इस बारे में अगर एक एजेंसी की जांच से कोई असंतुष्ट है इसलिए दूसरी एजेंसी की जांच होनी चाहिए, ये बात नहीं है। बात यह है कि उनको पार्टी बताया जा रहा है, जिन लोगों ने पहले एजेंसी जो थी
और दूसरी एजेंसी को निष्पक्ष बताया जा रहा है। ये दोनों बातें भी इस समय करनी उचित इसलिए नहीं है क्योंकि उसका फैसला अभी आना है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, कम से कम जो समाज की संवेदनशीलता है, जो सरकार की संवेदनशीलता है, वो दोनों अपने स्थान पर है। वो दोनों ही इस विषय में वेलकम्ड है क्योंकि उन्होंने टाइमली ये काम किया। लेकिन अगर ये आप देखेंगे कि जिस पे मुकदमा दर्ज हो गया है वो अपराधी नहीं है, या पुलिस कोई स्टेप उठा रही है वो गलत है, तो ये आम इन जनरल सेंस, स्पेसिफिक में मैं नहीं कहूंगा, पर आम सेंसेस में भी कानून की जो अपनी अधिकारिता है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, और जो आम आदमी है जो उसके भरोसे बैठा है उसके साथ पर बट्टा लगता है। इसलिए किसी भी सरकार को ये पूरा टाइम पे करना होता है, एक बात। दूसरी बात, जो लोग वार्ताकार हैं उनकी बात की भी सुनवाई की जाती है। और तीसरी बात, अब आप फिर भी कानून तो काम करता ही है। अगर किन्हीं लोगों को गिरफ्तार किया है तो किस कानून में रिलीज किया जाएगा, आप ये पूछें कांग्रेस के प्रवक्ता से, तो वो ये कहेंगे कि वो सरकार का जो पावर है वही डिस्क्रिप्शन पावर है। मेरा सवाल अलग है मनीष, गलत बात है। मैं माफी चाहूंगा मनीष जी। मैं आपको कह रहा हूं, मेरा सवाल नहीं, मेरा सवाल देखिए, नहीं, मैं तो एक बात कह रहा हूं, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। देखिए, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लोग कानून में भरोसा रखते हैं। करनी सेना के स्पोक्सपर्सन है, उन्होंने कहा कि मैं आनंद पाल का बचाव नहीं कर रहा हूं, कि आनंद पाल एक नोटरी या फिर कहीं पे जो अपराधी है, जो भी स्टेप उठाए वो गलत थे। मैं ये कहना चाहता हूँ, आम जन जीवन को सुरक्षित करने के ठीक से समझने के बजाय उसको इधर किया जाए। मसले के समझे हुए हैं बिल्कुल, हम बिल्कुल समझे हुए हैं, लेकिन आग में घी डालने की कोशिश जो हो रही है वो नहीं चलने दिया जाएगा। ये समाज के बीच में सही पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं होगा। मसला फेक एनकाउंटर का है। मसला ये हाउ कैन यू डिसाइड दैट? सुनिए, बताइए आप, अगर आपको तथ्य पता है, आपको तथ्य पता है, यू कैन नॉट डिसाइड द फाइल। सुनिए, जज शुड डिसाइड। जो आरोप लग रहा है, आरोप लगाओ तो आपकी बात मनीष जी, आपकी बात सुनिए, आप बोलने नहीं देंगे। सर हमारे वरिष्ठ पत्रकार, मैं यही निवेदन कर रहा हूँ। तो सेंटेंस तो बनाने दो, सेंटेंस पूरी बात। वो ये नहीं कह रहे कि फेक एनकाउंटर, ये कह रहे कि जो आरोप लग रहे हैं। चले, मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा, मैं ब्रेक के बाद में लौटता हूँ। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे। बोलने नहीं दिया दलित मसले पे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर और हम बात कर रहे हैं राजस्थान के चर्चित आनंद पाल एनकाउंटर मामले पे। चलिए, ब्रेक से पहले मैं ओम सैनी साहब के पास में था। ओम जी, पूरे इस प्रकरण को देखा जाए एक विश्लेषक की नजर से, जो हम ब्रेक से पहले जो चर्चा कर रहे थे, वो देखिए योगेंद्र जी, मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कर दूं कि राजपूत समाज का इसमें शामिल होना इसलिए नहीं था कि वो जो भी जिनकी भी एनकाउंटर में डेथ हुई वो राजपूत थे। उस समाज का जो फेक एनकाउंटर का सिलसिला बनता है, जिस तरह की एफआईआर दर्ज हुई, जिस तरह का स्टेटमेंट आया पुलिस का, वो अपने आप में बड़ा प्रोवोक करने वाला था। उसमें बताया गया कि अमावस्या की रात में ऐसा हुआ कि कांच में उसकी मूवमेंट देखे गए, उसके बाद में हुआ, तो ये डाउट हो गया कैसे हो सकता है। उसके साथ साथ में जिस तरीके से सारा बात बनी और जो परिवार के लोग जिस तरीके से बोलते रहे, उसमें जो हैंडलिंग जो थी केस की, वो अपने आप में बड़ी परेशान करने वाली थी। और इसी वजह से राजस्थान का एक पूरा समाज खड़ा हुआ। और वो अगर हैंडलिंग ठीक से होती, और मुझे लगता है कि हमारे जो गृह मंत्री थे वो बहुत जल्दबाजी में बहुत सारी बातें कह गए। जो एफआईआर दर्ज की गई वो भी बड़ी जल्दबाजी में और बड़े अजीब तरीके से दर्ज की गई। वो सब अगर तरीके से की जाती और ये स्थापित किया जाता, जैसे कि आज 3 पुलिस अफसर बोल रहे थे कि साहब ये सारा सुप्रीम कोर्ट में जो एनकाउंटर के लिए जो तय बातें हैं उस तरीके से हुआ, तो ये सब बातें अब बड़ा बचाव जैसी लगती हैं। और इन सब बातों से निजात पाई जा सकती थी अगर तत्काल जिस वक्त लोगों ने कहा था इसकी जांच होनी चाहिए कि फेक एनकाउंटर है, वास्तव में एनकाउंटर है, क्या उधर से गोलियां चल रही थी, क्या वो आदमी मतलब उस तरीके से पुलिस को ऑफेंस कर रहा था। ये सब बातें अगर स्टैब्लिश हो जाती तो कहाँ दिक्कत थी। मेरा ख्याल है कि प्रशासन पे किसी तरीके का कोई भी वो लांछन नहीं लगता और बात बड़े स्पष्ट रूप से हो जाती कि जिसने जो गुनाह किया उसको उसकी सजा मिलेगी। समाज के इन्वॉल्वमेंट के कारण सिर्फ यही रहा कि लोगों में ये स्टैब्लिश हो गया कि फेक एनकाउंटर है। और ये इस तरीके की बातों को लेकर के मानव अधिकार की बात भी आ गई, सारी बातें आ गई। मुझे यही लगता है कि इसमें मुख्यमंत्री को चाहिए था कि वो हस्तक्षेप करती, जिस तरीके से उन्होंने उस रात बधाई दी
गृह मंत्री को, उसके बजाय हस्तक्षेप करके अगर वास्तविकताओं का पता लगाती तो बात बहुत अलग किस्म की होती। और वो होने के बाद में मेरा ख्याल है कि ये आज ऐसा माहौल नहीं बनता जो हमें 20 दिन में देखने को मिला। और जिस तरीके से एनकाउंटर के बाद की जो उस शव की जो स्थिति रही, वो बड़ा अपने आप में तकलीफ दे रहा है। और यही वजह है कि राजपूत समाज और दूसरे समाज भी साथ में खड़े हुए, प्रतिपक्ष भी खड़ा हुआ। मुझे लगता है कि सारा मिस हैंडलिंग का नतीजा था कि ये सब कुछ हुआ। चलिए भाई, जांच का विषय सरकार अनुशंसा कर रही है और उसके बाद में सीबीआई तय करेगी कि उसे जांच करना है कि नहीं करना। लेकिन अब रास्ते बहुत सारे खुले। अगर अनुशंसा का पत्र राजपूत समाज के पास होगा, अदालत में जा सकते हैं। पहले सरकार का ये कहना था कि अगर ऐसा लगता है तो समाज के लोगों के उस परिवार को अदालत में जाना चाहिए। एक रास्ता है कि हाईकोर्ट जाकर के एनकाउंटर की जांच सीबीआई से कराने के आदेश के लिए एक याचिका लगाई जा सकती है। खैर, गिरिराज सिंह लोटवाड़ा जी हमारे साथ इस वक्त राजपूत समाज के वरिष्ठ नेता हैं, राजपूत समाज के। लोटवाड़ा साहब, क्या माना जाए, पूरे 24 दिन 25 दिन से जो गतिरोध था उसे खत्म माना जा सकता? देखिए, गतिरोध खत्म वाली स्थिति तो जब होती है जब ये सारी चीजें एग्जीक्यूशन, जो प्रोमिसेस किए गए हैं, जो सरकार ने जिस तरह आज सौहार्दपूर्ण वातावरण दिया, बैठ करके वार्ता की, क्योंकि चाहे कितना ही बड़ा गतिरोध हो, वो जब तक नहीं सुलझ सकता जब तक कि हम अक्रॉस द टेबल बैठ के बात नहीं करें। जी, इतना बड़ा 20 दिन का एपिसोड होने के बाद सिर्फ एक दिन हमारी सरकार के प्रतिनिधियों से बात हुई 7 तारीख या 6 तारीख को, तो वार्ता उसमें फ्रूटफुल नहीं निकल पाई, क्योंकि सीबीआई की जांच के ऊपर आकर के उस दिन हमारी वार्ता जो है वो विफल हुई थी। आपके सभी मीडिया ने उसको कवर भी किया था। आज जो है वार्ता बहुत सकारात्मक रही। मेरे ख्याल से सरकार अपना मानस बना के आई थी। पहले उन्होंने अपने अफसरों से सारा फीडबैक लिया, लेकिन इस सारे प्रकरण को अगर आप शुरू से अंत तक देखें तो इसमें बड़ी अजीब सी चीज दिखाई देती है। और वो क्यों सरकार ने इस प्रकार के स्टैंड लिए, वो एक प्रश्न बहुत ही अजीबोगरीब प्रश्न है। आनंद पाल का एनकाउंटर हुआ। आनंद पाल जो है उस क्रिमिनल था। सरकार ने बार बार इस चीज को इतना पब्लिसाइज किया कि 5-5 घंटे तक टीवी पर 3-3 डीजीज उसका प्रोग्राम दे रहे हैं। और वो उसको पब्लिसाइज करने का मूल कारण ये था कि राजपूत समाज और अन्य समाज जिस तरह उद्वेलित होकर के और इस पक्ष में लगे कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए, तो वो जनमानस में ये एक मैसेज देना चाह रही थी सरकार इस माध्यम से कि साहब ये एक क्रिमिनल के साथ लगे। जबकि वास्तविक स्थिति ये थी कि यहाँ कोई क्रिमिनल के सपोर्ट में कोई बात नहीं थी। यहाँ सत्य और झूठ के बीच की बात थी, या न्याय और अन्याय के बीच की बात थी। जब न्याय और अन्याय के बीच की बात थी कि एक तरफ तो आप कह रहे हो कि साहब हमने एनकाउंटर किया है, जब आपने एनकाउंटर किया तो यहाँ जो संदिग्धता का प्रश्न चिन्ह था वो पुलिस के ऊपर था और दूसरी चीज सरकार के ऊपर था। अब ये सरकार की मोरल ड्यूटी बनती है कि अगर आपके ऊपर कहीं कोई प्रश्न चिन्ह है, आपके चरित्र पर कोई प्रश्न चिन्ह है या पुलिस के चरित्र पर कोई प्रश्न चिन्ह है, तो हमारे गृह मंत्री जी ने कहा था किसी से भी जांच करा ली जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और फिर गृह मंत्री जी खुद ही कह रहे हैं कि मैं मेरी पुलिस की सीबीआई से जांच कैसे कराऊं। तो खुद की सुप्रीम कोर्ट का भी प्रतिस्पादित ये एक नियम है कि कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं की जांच स्वयं के द्वारा नहीं करा सकता, या अपने स्वयं के जानकार के द्वारा अपनी जांच नहीं करा सकता। तो इन सारी चीजों में बड़ा अजीबोगरीब मेल था यहाँ पर। और इसीलिए समाज और सारे समाज और यहाँ तक कि विधायक और पार्टियां ये सब इसमें उद्वेलित हुई। और आप देखो सरकार ने दमनात्मक नीति इस तरह अपनाई कि मेरे नहीं, मुझे लगता है कि पूरे इतिहास में, हजारों साल के इतिहास में पहली बार राजपूत सभा पर भी जिस तरह अटैक हुआ कि पूरी पुलिस वहां सुखदेव सिंह को सर्च करने के लिए पहुंच गई, और इतना अमला जमला मैंने मेरे जीवन में पहली बार नहीं देखा कि किस तरह का वातावरण बनाया जा रहा है। आप चाहते क्या हो, क्यों अराजक बनाते हो लोगों को। एक मंदिर है हमारा, स्वर्ण मंदिर में जिस वक्त फोर्सफुली जब आर्मी ने प्रवेश किया तो उसका नतीजा हमने देखा कि हमारी प्रधानमंत्री तक को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो यहाँ वो स्थितियां हैं कि आप ये हमारे समाज का मंदिर है, शिक्षा का मंदिर है, लोगों को वहां पर हम चरित्र बनाने का काम करते हैं, लोगों को वहां पर हम शिक्षित करने का काम करते हैं, और वहां जबरन कार्रवाई आप कर रहे हो तो पूरा समाज उद्वेलित हुआ।
जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा, क्योंकि ये एक बड़ा सवाल है, लोग जानना भी चाहते हैं कि जब ये गतिरोध इतना लंबा चला, सीबीआई जांच की मांग पहले दिन से, एनकाउंटर के नेक्स्ट डे से लगातार समाज की ओर से की जा रही है, तो क्या रास्ता निकला? आखिर राह निकली कैसे? ये देखिए, राह निकलने का कारण ये हुआ कि जब इन्होंने मुझे और महावीर सिंह जी, जो हमारे सीनियर समाज सेवी हैं, महावीर सिंह जी सरवड़ी, क्षत्रिय युवक संघ के और प्रताप फाउंडेशन के कन्वीनर हैं वो, उनको और मुझे जब पुलिस ने पूछताछ के बहाने शिप्रापत थाने पर बुलाया और 6 घंटे एसपी साहब के साथ हमारी बातचीत हुई। उन्होंने बातचीत कही, मैंने पूछताछ कही, दोनों शब्दों का अंतर था। और उससे जो मैसेज गया टीवी पर चला कि साहब इन दोनों की गिरफ्तारी हो गई, गिरिराज सिंह लोटवाड़ा की और महावीर सिंह जी की, तो उससे पूरा प्रदेश जो है वो एक तरह से उद्वेलित हुआ। घनश्याम तिवारी जी का तुरंत स्टेटमेंट आया उस वक्त, विश्वेंद्र सिंह जी भरतपुर का तुरंत स्टेटमेंट आया उसी वक्त, किरोड़ी लाल जी मीणा का तुरंत स्टेटमेंट आया उसी वक्त, और अलवर दरबार जितेंद्र सिंह जी भंवर साहब का स्टेटमेंट आया उसी वक्त। तो सरकार के सामने ये दिखाई देने लगा सरकार को कि अब इसकी जो है वो उद्वेलन होने लगा। कल हमारे 3 विधायक जो है वो भी हमारे साथ आए, भंवर सिंह भाटी और मनोज नांगली और क्या नाम उनका, गिरिराज सिंह मलिंगा। तो तीनों विधायक भी आकर के उन्होंने खुला समर्थन दिया। इधर राजवी साहब ने भी जो है अपने पार्टी के होते हुए उन्होंने अमित शाह जी को पूरा एक खुला पत्र लिखा। खाचरियावास जी खुले समर्थन में हमारे साथ प्रथम दिन से थे। गहलोत साहब का भी आ गया स्टेटमेंट, इधर सचिन जी का भी स्टेटमेंट आ गया। तो यानी जितने प्रबुद्ध नागरिक हैं और जितने प्रबुद्ध नेता हैं उन सबका समर्थन हमें प्राप्त होने लगा। फिर अन्य संस्थाएं मैं आपको बताऊं, जो मौलाना साहब जो हैं वो हाजी मंजूर अली खान साहब, उनका भी हमारे फेवर में समर्थन आ गया था। इधर कुरैशी समाज के बहुत अच्छे वर्कर हैं लल्लू मियां जी, उनका भी समर्थन आ गया था। और ब्राह्मण सभा ने जो बातचीत के लिए, क्योंकि 2 दिन से अभी जो स्थितियां बनी हुई थी, डायलॉग टूटा हुआ था, अचानक जो सरकार ने वार्ता के लिए आप लोगों से सामने पेशकश की, पहले अगर आप लोग मीटिंग कर रहे तो आप लोगों को एक तरह से उठा करके, क्योंकि ये लग रहा था कि जो 12 तारीख की साम्राज्य में जो घटना हुई थी उसके बाद में लगता था कि एक बार कहीं दोबारा ऐसे हालात नहीं बने। जैसे आप कह रहे हैं कि सिपरापुर थाने के लिए पुलिस की भाषा में पूछताछ के लिए, वैसे बातचीत के लिए बुलाया गया, लेकिन आप कह रहे हैं कि हमसे बाकायदा 6 घंटे पूछताछ की गई है। तो अचानक मैं डायलॉग की बात जानना चाहता हूं कि सरकार के का अचानक किस तरह से आप लोगों से वार्ता के बाद गतिरोध खत्म होना, मैं वो जो बात जानना चाहता हूं। देखिए, हृदय परिवर्तन होने का कारण है कि परिस्थितियां ऐसी बन गई जी। ये स्थिति उसी दिन सुलट जाती जिस दिन 12 तारीख को हम साम्राज्य में थे। उस दिन डीजे साहब जो हैं जेल, अजीत सिंह साहब, वो सरकार से अधिकृत होकर वहां पर गए थे कि साहब जो है इस मामले को सुलटाया जाए और सीबीआई का लेटर इनको दिया जाए। लेकिन जब उनका मैसेज मेरे पास आया, लगभग 3 बजे मेरे पास वहां मैसेज पहुंचा, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा थी कि वहां एक आदमी दूसरे व्यक्ति से मिलने के लिए पहुंचना भी बड़ा मुश्किल काम था। जब मेरे पास 3 बजे मैसेज पहुंचा कि डीजे साहब आपसे बात करना चाह रहे हैं, तो मैं वहां पर आया और उन्होंने ये कहा कि भाई इसका दाह संस्कार कब करेंगे। मैंने कहा साहब ये इनकी परिवार का प्रेरोगेटिव है, ये परिवार तय करेगा कि कब दाह संस्कार होगा। तो उन्होंने कहा कि भाई आप उनसे पूछ लो कब दाह संस्कार होगा। तो ये पूछताछ में जो है लगभग, क्योंकि मैं उनकी माताजी को और इनको मैं डायरेक्टली नहीं जानता था, तो जो लोग जानते थे उनको वहां पर भेजा और उनसे एक पत्र लिखवाया कि भाई हम 16 तारीख को 2 बजे उनका दाह संस्कार कर देंगे। सहमति हो चुकी थी। और वो सहमति पत्र जब तक अजीत सिंह साहब के पास पहुंचा तब तक लगभग 4 घंटे हो चुके थे, रात हो चुकी थी, 7 बज चुके थे। और जब तक वो सरकार से बात करते उससे पहले ही जनता का धैर्य टूट गया। और कुछ लोगों ने जो वहां पर जिस तरह के प्रायोजित लोग थे, मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है कि वो एक अपना मोटिव लेके वहां आए थे और उन्होंने उस सारी शांतपूर्वक बैठी जनता को पूरी तरह खदेड़ दिया। और वहां पर पुलिस ने भी गोलियां चलाई। ये एक सबसे बड़ा जो है दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी कि पुलिस की गोलियां चलने से 2 व्यक्ति उसमें शहीद हो गए। एक का तो पता ही नहीं पड़ा, उसका हमें बाद में पता पड़ा कि वो गुजरात से बच्चा था और वो गुजरात में ही जाकर के और उन्होंने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया, भवानी सिंह का। और हमने सरकार से आज मांग भी की थी कि भाई इनका जो कॉम्पनसेशन हो वो आप सरकार उनको कॉम्पनसेट करे, एक आदमी को परिवार से नौकरी दे।
और सरकार ने कहा कि एज पर रूल्स जो अवेलेबल है वो हम आपको देंगे। उन्होंने रूल्स का बुकलेट भी मेरे को दिया है, तो उस आधार पर देखते हैं अभी आगे, क्योंकि इनका एग्जीक्यूशन पार्ट जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सरकार की नीयत साफ होनी चाहिए। मैं तो ये उम्मीद करता हूं कि सरकार के दो मंत्री वहां पर तो अभी कहीं संदेह है आपको? देखिए, सरकार जब वार्ता करती है तो सरकार का एक अलग चरित्र होता है। वो चाहती है कि भाई ये जो भी आंदोलन है वो वापस हो। उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि आंदोलन वापस हो। और आंदोलनकारियों की एक अलग मनस्थिति होती है, क्योंकि उनके पास समाज का पीछे बल होता है और वो बल ये चाहता है कि हमें कुछ निर्णय मिले, हमें उसका कुछ जो है। तो एक बार के लिए तो कहा जा सकता है कि राजपूत समाज ने अपना आंदोलन विड्रॉ कर लिया है। हाँ, एक बार के लिए विड्रॉ इसलिए कर लिया कि सरकार ने हमारी जो 7 मांगे थी, 7 मांगों पर अपनी लिखित में सहमति जता दी है। बिल्कुल। अब उसका एग्जीक्यूशन पार्ट जो है, जब सरकार अगर एग्जीक्यूट नहीं करती है, अपनी बात से मुकरती है, तब वो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। देखिए, 2 चीजें होती हैं सरकार के सामने भी। एक लीगल पॉइंट से हम देखें, सरकार के पार्ट पे अगर कोई केस दर्ज होते हैं, कोई मर्डर होता है या सार्वजनिक जो संपत्ति होती है उसको अगर नुकसान होता है, बलवा, रास्ता रोकना, कुछ इस तरह की चीजें होती हैं जो नोटिफाइड होती हैं, तो अदालत तक जब चली जाती हैं तो वो अदालत के जरिए भी कुछ उनका डिस्पोजल होता है। तो ऐसी स्थिति में सरकार के साथ क्या मुकदमे आप लोगों के वापस होंगे? किस तरह की सहमति बनी है? देखिए, सरकार के पास में, क्योंकि ये जितनी भी हमारी सीआरपीसी है ये 1860 की है, जब अंग्रेज इस देश में आए थे। तो आज भी वो सीआरपीसी में हमारा एक तनिक मात्र भी कहीं भारतीय योगदान नहीं है। और इसमें पुलिस को इतने पावर्स दे रखे हैं कि वो अपनी एफआईआर को क्लोज भी कर सकती है और अपनी एफआईआर को ओपन भी रख सकती है। चलिए, मैं लौटूंगा आपके पास में। ओम जी, मैं एक बात मैं यहां जानना चाहूंगा कि क्या राजस्थान में अभी एक ऐसी भविष्य में कभी ऐसी स्थितियां बन सकती हैं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो गैंगस्टर हो, चाहे किसी कैरेक्टर का हो, अगर पर्टिकुलर पुलिस के साथ में अगर किसी मुठभेड़ में अगर वो मारा जाता है तो एक उसका पॉलिटिकल इश्यू भी बन सकता है? देखिए, फेक एनकाउंटर वाली जो कल्पना है, ये मेरे ख्याल राजस्थान में ये चलन नहीं रहा है, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसा दृश्य बताती हैं जिसकी वजह से ये संकट पैदा हुआ। मुझे नहीं लगता कि राजस्थान में इस तरह की बात कभी होने की संभावना और बनेगी, क्योंकि हमने बड़ा स्पष्ट रूप से देखा है कि समाज और प्रतिपक्ष और स्वयं सत्ताधारी दल के लोग भी किस तरीके से खड़े हो जाते हैं ऐसी किसी बात के लिए भी, जिसका कि आप बता रहे हैं कि कैसे लोगों ने समर्थन दिया, कैसे लोग सामने आए, कैसे जागरूक हुए। तो मुझे नहीं लगता कि राजस्थान में इस तरह की बातें चल पाएंगी। और जगह की बात बहुत अलग है, लेकिन राजस्थान एक शांति प्रिय प्रदेश है और यहाँ पर लोगों में जब जागना होता है तो बहुत खतरनाक तरीके से जागते हैं, वरना शांतिपूर्वक रहते हैं। जी, एक पूरे डेडलॉक को तोड़ने की चाबी क्या माना जा सकता है कि अमित शाह का दौरा रहा? मैं उस पर टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहता था कि मुझे तो कि देखिए, वो लोग जांच रहे हैं इस वक्त विभिन्न राज्यों के अंदर उनकी सरकारें कैसे काम कर रही हैं, उनका नेतृत्व कैसे काम कर रहा है। और जो अमित शाह यहाँ पर आ रहे हैं और वो खासतौर से ये देखने आ रहे हैं कि आने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या होगी। ऐसी स्थिति में अगर ऐसा दृश्य नजर आता है तो उसके संकेत तो अच्छे नहीं जाएंगे। तो निश्चित रूप से जो परिपक्व राजनेता हैं इस वक्त प्रदेश का संचालन कर रहे हैं, उन्होंने सोचा होगा, क्योंकि राजपूत समाज ने भी ये एक मौका जो रहा 21, 22, 23 तारीख 3 दिवसीय जाने में कैसे ठीक हाँ, तो वो एक 22 तारीख का इन लोगों ने जो चुना देने की, ठीक है, पहले वेलकम और उसके बाद में नेक्स्ट डे तो अपने अंदाज से हम हमारा आंदोलन की उकार भर सकते हैं। तो एक बड़ी वजह ये भी रह सकती है, क्योंकि ये बात ठीक है कि समय रहते इन सब चीजों को सॉर्ट आउट किया जा सकता था। खैर, परिस्थितियां जो भी रही हों, मेरा जो सवाल था, मैं दूसरे तरीके से मैं जानना चाह रहा हूं आपसे। मैं सिर्फ इतना सा जानना चाहता हूं कि आनंद पाल के मामले में राजपूत, रावणा राजपूत समाज जिस तरह से इस एनकाउंटर की मांग, न्यायिक जांच की मांग भी कर सकते थे, लेकिन सीबीआई पे भरोसा किया है कि इसकी जांच सीबीआई के जरिए होनी चाहिए। अगर सही एनकाउंटर है तो हम स्वागत करते हैं, हम आनंद पाल का बचाव नहीं कर रहे हैं। एनकाउंटर कैसे हुआ, क्या सच्चाई थी, उन चीजों को लेकर के, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे गैंगस्टर्स भी हैं जिनके आनंद पाल से सीधा 2-2 हाथ करने का भी वो था। ये भी बताया जाता है कि एक दूसरे के खून के प्यासे थे। यहां जातियों का बड़ा बोलबाला है। अगर इन केस इसी तरह के, तो हमारे क्या राजस्थान में एक परंपरा बन जाएगी कि अगर जाति विशेष का कोई व्यक्ति हो और अगर उसका एनकाउंटर होता है तो फिर इसी तरह से आंदोलन होंगे? देखिए, राजस्थान जाति व्यवस्था के उससे काफी पहले ही, जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ, तो हम लोगों ने बड़े मुश्किल से अपनी जाति व्यवस्थाओं के चक्कर को, इन पंचायतों को प्रभावी होने से रोका। और राजस्थान अपने आप में एक जगह एकजुट हुआ, रियासतों के सारे लोग भी मिलकर के, और ये फेडरेशन जो बनी उसमें ऐसा सिलसिला बना। लेकिन पिछले कुछ सालों से 36 जात का जो ये सिलसिला चला है, अपने आप में बड़ा संकट पैदा करने वाला है। हमारे यहाँ
जो लोग थे वो सब अपने आप को जाति मुक्त करके एक तरीके से अपने अपने समाज में स्वतंत्र रूप से रहते थे। लेकिन ये जो चला है ये अच्छा संकेत नहीं है। ये पिछले 10 बरस से देख रहे हैं कि जातियों की रैलियां आरक्षण के मसले पे भी होती रही, उन आरक्षण के खिलाफ भी होती रही और समर्थन में होती रही। ये अच्छी बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि प्रशासन को इस तरह की भाषा बोलने से अपने आप को रोकना चाहिए, क्योंकि राजस्थान का हर नागरिक, राजस्थान का हर रहने वाला सब एक ही समूह के लोग हैं। ऐसी बात मेरा ख्याल है कि भैरव सिंह जी के जमाने में या उससे पहले जो कांग्रेस शासन रहा उसके जमाने में भी ये सब भाषा बोली जाती रही है। कभी भी जातियों को लेकर के चर्चा नहीं हुई। जाति एक अपने आप में स्वतंत्र इकाई के रूप में, लेकिन शासन में जाति के हिसाब से परोक्ष रूप से तो होता रहा है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं रहा कभी भी। प्रत्यक्ष रूप से जाति का कभी भी किसी ने समर्थन नहीं किया। परोक्ष रूप से तो निश्चित रूप से, क्योंकि राजनीति की व्यवहारिकता पे आप समीकरण देखते हैं और समीकरणों के मुताबिक आप उम्मीदवार खड़ा करते हैं, उसको विजयी बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है और मैं तो निश्चित रूप से जो मजबूत जातियां हैं उनको अपने आप में इनसे मुक्त रहने की चेष्टा की जानी चाहिए। अन्यथा जो कास्टिज्म, कास्ट के जो कन्फ्रंटेशन यहाँ पर होता रहा है वो कन्फ्रंटेशन पुनः पैदा हो जाएंगे जो बड़ी मुश्किल से दूर हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही आपसे जानना चाह रहा था कि क्या वास्तव में किसी भी मूवमेंट को फिर एक जातिगत रंग, और क्योंकि इस भविष्य में इस तरह की घटनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आनंद पाल के एक आखिरी एनकाउंटर हुआ होगा कि उसके बाद में कभी इस तरह की घटना, क्यों परिस्थितियां और हालात पे डिपेंड। बिल्कुल अलग है जी। इसमें तो फेक शब्द लगने के बाद में सारे समाज जागृत हुए हैं। अगर फेक नहीं लगता, जिस तरीके से सारा सिलसिला बना है, तो मेरा ख्याल है कि सब कानून अपना काम करता, प्रशासन अपना काम करता और हम लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। जी जी, मनोज जी। मैं योगेंद्र जी इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूं। जो ये अभी बीजेपी के प्रवक्ता मनीष जी ये बात कह रहे थे कि आग में घी डालने वाला काम, ये अभी लोटवाड़ा जी भी क्लियर नहीं कर पाए। मैं कहना चाहूंगा कि जो इनके प्रदेशाध्यक्ष हैं अशोक परनामी जी, उन्होंने 11 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे जिले के जो उनके मंत्री प्रभारी हैं उनको अपने अपने जिलों में भेजा। ये कह के भेजा, प्रेस में ये बकायदा रिलीज आई कि आप अपने अपने जिलों में जाइए और जो ये राजपूत सभा के सर्व समाज में जो कल श्रद्धांजलि सभा 12 तारीख को होने वाली है, इसमें भीड़ को रोकिए। इससे सर्व समाज आक्रोशित हुआ, क्योंकि एक श्रद्धांजलि सभा शांतिपूर्वक हो रही थी, उसमें किसी प्रकार का विघन नहीं था। लेकिन अशोक परनामी जी का बयान उस दिन आग में घी का काम कर गया। 12 तारीख को उन्होंने 1 बजे फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बयान दिया कि खाली 5000 व्यक्ति वहां पे अभी तक नागरिक जुटे हैं, जबकि वहां लाखों की तादाद में लोग बाग नागरिक जुट चुके थे। तो ये काम समाज के लोगों को समझ में नहीं आया कि अशोक परनामी जी बेवजह किसी बात पे क्यों कंसेप्ट कर रहे हैं। उनको, वो प्रदेशाध्यक्ष हैं, भाजपा के मुखिया हैं, उनको तो इस बात को संभालना चाहिए था। और वो भीड़ रुक नहीं पाई, भीड़ वहां पहुंची। आप ये देखिए, अभी लोटवाड़ा जी ने बहुत अच्छी बात कही, उनकी मां की और उनकी बेटी की सहमति 4 बजे ही हो चुकी थी। अजीत सिंह जी डीजी साहब को लिखित में चिट्ठी दी जा चुकी थी, उसके बावजूद वो सरकार से कम्युनिकेशन नहीं करवा पाए कि क्या आप सीबीआई जांच के लिए ओके करते हैं। अगर वो उस टाइम सीबीआई जांच के लिए ओके कर देते और टीवी पे टेलीकास्ट करवा देते कि सरकार ने मंजूर की सीबीआई जांच, तो शायद 8 बजे का हादसा बचा जा सकता था। 8 बजे आंदोलनकारी, प्रदर्शनकारी रेलवे ट्रैक पे गए थे, कोई नुकसान नहीं कर रहे थे, उन पे पुलिस ने बेवजह गोलियां चलानी शुरू कर दी। क्या होता है, आज गुज्जर आंदोलन में 10-10 दिन लोगों ने ट्रैक को रोके रखा, सरकार ने संवेदनशीलता बरती, उनके साथ 1 घंटे की भी आपने मोहलत नहीं दी। 8 बजे वो ट्रैक पे बैठे और आपने 8:30 बजे उनको गोलियों से भून दिया। 2 आदमी शहीद भी हो गए और कम से कम सैकड़ों लोग आज भी अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं। ये आग में घी का काम किया भाजपा ने। अगर भाजपा चाहती तो ये 12 तारीख का प्रोग्राम को शांतिपूर्वक निपटने देती, कोई इसमें विघन नहीं था। अगर सरकार को सिर्फ सीबीआई जांच के लिए अजीत सिंह जी के जरिए घोषणा करवानी थी कि सरकार ने आपकी मांग मान। मनोज जी देखिए, वो जो प्रकरण रहा उस पर हम वापस नहीं जाना चाहेंगे, वो दुर्भाग्यपूर्ण रहा जो कुछ रहा। भी लोटवाड़ा जी भी कह रहे हैं कि कुछ लोग वहां इस तरह के थे, प्रायोजित तरीके से उन्होंने हिंसा करने की कोशिश की। सुबह 10 बजे आए, 8 बजे तक बैठे रहे, सरकार का कोई नुमाइंदा वहां पे उनसे बात ही नहीं की। देखिए, सरकार मंत्रियों को भेजती, अपने पूरी टीम को भेजती और प्रॉपर वे में बात करती और मंच से बकायदा घोषणा होती कि सरकार ने हमारी मांग मान ली है, इस प्रकरण का सीबीआई जांच की। लोग अपने अपने घरों को लौट जाते। वो जाति विशेष के लोग कोई प्रदर्शनकारी, आंदोलनकारी थे, कोई आतंकवादी थोड़ी ना थे कि आप उनको गोलियों से भून रहे हो। उनके पास कोई हथियार नहीं थे। 500 से ज्यादा तो मर्सिडीज गाड़ियां थी। योगेंद्र जी आप देखिए, इतने बड़े बिजनेसमैन वहां गए हुए थे।
2,000-3,000 बसों का इंतजाम था, लोग शिक्षित लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, और सुबह 10 बजे से उस खेतों में रात को 8 बजे तक वो लोग वहीं बैठे रहे। 35,000 गाड़ियां थी। लोटवाड़ा जी, मैं आपकी बात को दुरुस्त कर रहा हूं। आप ये बताइए कि इतने लाखों करोड़ों लोग, लाखों लोग वहां पहुंच गए, 4-4, 5-5 लाख लोगों के वहां पे बैठे रहे और सरकार मूक दर्शक बनी। चलिए, अंत बला सब कुछ बला। अब तो फिलहाल तो मानी जा सकती है कि जिस चीज को लेकर के एक लंबे समय से जदोजहद चल रही थी राजपूत समाज और सरकार के बीच में, ये कहा जा सकता है कि अब एक निर्णायक मोड पे है और सरकार ने उस अनुशंसा की जो बात कही है, लोटवाड़ा जी कह रहे हैं कि हमारा रिटर्न एग्रीमेंट साइन हुआ है। दोनों तरफ से वहां से सरकार के 2-2 मिनिस्टर बैठे हुए थे, राजपूत समाज के कुछ लोग बैठे हुए थे, पुलिस ऑफिसर्स बैठे हुए थे, तो एक राह बनी है। और खैर चले, ये एक वजह जो भी रही होगी, सरकार की अपनी परिस्थितियां रही होंगी कि इससे पहले ये निर्णय जो आज हुआ है उससे पहले भी किया जा सकता था। मनीष जी, जो स्थितियों को लेकर के चर्चा कर रहे हैं कि राजनीतिक दलों की अगर बात की जाए, प्रतिपक्ष में कोई भी अगर राजनीतिक दल है, कांग्रेस ने कभी ये नहीं कहा कि हम आनंद पाल के कृत्यों को मोटिवेट कर रहे हैं। इनका था कि अगर वास्तव में अगर समाज कोई पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के एनकाउंटर को लेकर के डिमांड कर रहा है तो सरकार को उस पर गौर करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये भाषा तो शायद हो सकता है कि आप लोग भी कभी प्रतिपक्ष में रहे होंगे या हों तो बोलें, इसमें कुछ लगता है कि कांग्रेस का कोई राजनीतिकरण करने का मन रहा? पूरी तरह वही है, मैंने आपको कहा, एक हिवॉक ऐसा क्रिएट करने की बात की। अभी भी जो बात बताई गई है, कोई आप देखेंगे कि जो पुलिस रोकती है वहां पे लगाते हैं, वो भी नहीं हुआ। सब लोग शांति से आए वहां। इतनी सी बात थी कि हथियार लेकर कोई वहां नहीं आए, बात इतनी सी थी। कांग्रेस के अभी आप इन्होंने कहा कि वहां नहीं आए, ये कोशिश की, ऐसा नहीं हुआ। आपके बकायदा जिला प्रभारियों की आपकी प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है 11 तारीख को, 12 तारीख के समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ कि जिले के प्रभारी मंत्री को रोका गया। जी बोलिए। सामान्य बात यही है कि अगर कहीं पे अशांति फैलने की बात होती तो सरकार रोकने की कोशिश करती है, ये तो एक सामान्य बात होती है। लेकिन कहीं बैरिकेडिंग में किसी बस को रोक लिया, किसी को आने नहीं दिया, ऐसा हुआ नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, वही तथ्य बदल के बात बताई जा रही है। एक दूसरी बात, जिन लोगों ने, जब आपने बताया कि इनको गिरफ्तार, ये जो नेता समाज के थे उनकी बातचीत पहले एसपी साहब से अच्छी तरह हो गई, आपने खुद भी बताया, और ऐसे ही वहां पे डीआईजी जो हमारे अजीत सिंह जी थे, उनकी बातचीत भी पूरी तरह हुई, उसमें भी कोई दो राय नहीं। तो समाज के साथ में कोई गतिरोध हो गया था, ऐसा नहीं था। उस हिवॉक को मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर वहां पर प्रताप सिंह शेखावत जी जाते हैं और फिर ये कहते हैं कि लोटवाड़ा जी पर पुलिस ढूंढ रही है, तो ये तो हिवॉक क्रिएट कर रहे हैं। वो हो सकता है इनसे बात करने की बात हो रही हो, उस तरह से मैं आपको कहना चाहता हूं सरकार, और मैंने आपको पहले भी कहा, दृढ़ प्रतिज्ञ सरकार दिखती है तो ही समझौते की बात भी होती है। पुलिस का भी मोरल बूस्टअप होता है। अपराधी या के लिए पुलिस काम करती है ऐसा नहीं, उन लाखों लोगों के लिए, करोड़ों लोगों के लिए काम करती है जो लोग घरों में निश्चित इसलिए बैठे होते हैं कि हमारी पुलिस पूरी रूल ऑफ द लॉ पे काम कर रही है। और अगर आप उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं इन द व्हाट सेंस ऑफ व्हाट द कांग्रेस इज डूइंग, वो मैं कहना चाहता था। समाज के बारे में मैंने आपको पहले ही कहा, सब नेताओं से बातचीत थी, आज भी उन्होंने कहा, 12 तारीख को 5 बजे ये इंतजार करते रहे, और ये कहें 5 बजे से 8 बजे तक आपकी इंतजार करते रहे। आपके कोई प्रतिनिधि के रूप में बातचीत करने को तैयार नहीं था। बदल सकते हैं आप उनकी आनंद पाल की माता जी और बहन से आपने लिखित में ले लिया, डीजी अजीत सिंह जी ने ले लिया, आप क्यों नहीं ले पाए? आप अपनी बात नहीं दे पा रहे, अपना लेटर दे नहीं रहे, उनका लेटर ले रहे हो आप उनका लेटर ले रहे हो, वो तो आंदोलन करेंगे। आपका उनकी मांग थी कि एक हाथ दे एक हाथ ले, अपराधी गतिविधि में आता है। आपने अंत्येष्टि की बात की, अंत्येष्टि कर दी, भूमिका निभाई, अंत्येष्टि की उन्होंने उनसे आपने बात बनाया, कहाँ है आनंद? लेकिन अजीत सिंह जी अपना लेटर तो दे ही नहीं पाए। मुख्यमंत्री की तरफ से, गृह मंत्री की तरफ से आश्वासन आनंद पाल मर गया, आनंद पाल, ये विधवा विलाप इन्होंने किया, इन्होंने बात की। कांग्रेस इज फुली रिस्पांसिबल फॉर दैट। हम आपको भी कह रहे हैं, पाल का प्रकरण कुछ भी नहीं है, ये एनकाउंटर की लड़ाई है, न्याय अन्याय की लड़ाई है। किसने कहा न्याय अन्याय की लड़ाई है? ये लड़ाई एनकाउंटर की है। दुर्योधन बनाया आपने, ये मुक्ति बना रखा है, मुस्लिम की है, अपराधी की लड़ाई नहीं है। अगर आप विधानसभा में न्याय और अन्याय के विरुद्ध लड़ाई है, करते और आपने समाज के साथ धोखा किया है, भाजपा ने समाज के साथ धोखा किया, और आज यही कारण है समाज ने आपको आईना दिखाया है। इसलिए ये समाज ने आईना दिखाया है, वास्तव में आप इस आईने के लायक हैं।
टाइम हो गया। आपका आईना बिल्कुल सही है, भाजपा को सही आईना इस समाज ने दिखाया पहली बार। कमल के निशान पे क्रॉस करके जो उनकी गाड़ियों पे स्टिकर लगे थे कमल का निशान चुनाव करना चाहेंगे तो यही होगा। सही था आपका निशान। मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, आपके विधायक क्यों बोल रहे हैं, अब क्यों घबरा गए? लेके चलती है। समय का अभाव, मैं रोकना चाहूंगा खास खबर को, यहीं पे विराम देना चाहूंगा। तो जो हमारा मुद्दा था, मुद्दा यह है कि सरकार और राजपूत समाज के बीच जो सहमति बनी है, सहमति क्या पहले की जा सकती थी, हम जानना चाह रहे थे। और चलिए, लेकिन मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि अंत भला सब भला। आखिर राजपूत समाज अपने रास्ते पे है और जो आंदोलन की एक राह राजस्थान में लग रही थी। देखिए, आंदोलन होता है तो केवल एक पर्टिकुलर समाज या सरकार के बीच स्थितियां नहीं होती, बहुत सारे लोगों को उसको भुगतना पड़ता है, उसके अंजाम को भुगतना पड़ता है, उसके परिणाम अलग निकलते हैं। खैर चलिए, दोनों के बीच सहमति बनी है तो मैं तो कहूंगा कि अच्छी बात है। और जो एग्रीमेंट्स आए हुए हैं उसका इंप्लीमेंट होना चाहिए, उस पर वर्क होना चाहिए, और ताकि स्थितियां इस तरह की नहीं बने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।